तपस्वी भाव से आत्म शांति की कल्पना ये मात्र यूं मान के चलना, बंध्या के बेटे को आकाश का फूल लेकर के आप उसको मुस्कुराना चाहते थे। बंध्या के पुत्र को आकाश का फूल दे करके उसे खुश करना चाहते हो। ऐसे ही पुरुष पर को सुखी दे करके अपने आप को सुखी करना चाहता है, ये कभी संभव नहीं। न बाज का पुत्र होगा, न आकाश का फूल होगा, न कभी मुस्कुराहट आएगी। ऐसे ज्ञानियों पर में मेरा वेद्य वेदक भाव ये कभी संभव ही नहीं है। पूर्ण स्वतंत्रता की व्याख्या करना, पूर्ण स्वतंत्रता की व्याख्या करना, एकांत में, वन में, उपवन में, सरोवर, सरिता, सागर के तट पर ज्ञानियों दुर्ग खंडहर किलों में बैठ करके, वन उपवन में, महल शमशान में मात्र एक को देखना जिसे कोई नहीं देखता, मात्र एक को देखने जिसे कोई नहीं देखता है। अपने शिवत्व से बाहर जगत में मेरा कोई शिव नहीं, अपने ब्रह्म से बाहर मेरा कोई ब्रह्म नहीं, निज के तीर्थत्व से भाव कोई मेरा तीर्थ नहीं। क्यों केंचुआ बनूं, क्यों केंचुआ बनूं? गाता सूत्र बोल रहा है, क्यों केंचुआ बन रहे हो? पीछे से भी चलता है, आगे से भी चलता है, पीछे से मिट्टी ग्रहण कर रहा है, आगे से मिट्टी ग्रहण कर रहा है। हे मित्र, एक दूसरे के खेत को पोला कब तक करते रहोगे केंचुओ? अहो ज्ञानियों, दूसरे के खेत की भूमि को तुम उर्वरा कब तक बनाते रहोगे? और ज्ञानी जैसे केंचुआ खेत की मिट्टी को ऊपर नीचे करता रहता, ऊपर नीचे करता रहता, मेरे मित्र, उसका यही काम होता। तुम कर भी क्या रहे हो? निर्णय में करो। जैसे मनीष मोना केंचुआ होता है, आजकल तो किसान लोग जान करके खेत में केंचुए छोड़ रहे हैं। बोले केंचुओं के माध्यम से भूमि उर्वरा हो रही है, ऊपर से नीचे मिट्टी को करते हैं, भूमि उर्वरा हो रही है। बिल्कुल ठीक करे, भूमि उर्वरा हो रही है। ऐसे राग देश को खींचने वाले अहो मानव तेरा चित्त केंचुआ भूमि को उर्वरा कर रहा है, वो कर्म की फसल बहुत अच्छी होगी, कर्म की फसल बहुत अच्छी होगी, संसार का भ्रमण बहुत अच्छा होगा। दृष्टांत भी लेके आए आचार्यगण, तो उन्होंने देखा केंचुए को, केंचुआ देखा केंचुआ। इसलिए सत्य है, ज्ञाता की दृष्टि में जो ज्ञेय आता है वही उपदेश हो जाता है। ज्ञाता की दृष्टि में जो ज्ञेय आता है वही उपदेश हो जाता है, यानी करना आना चाहिए। एक जगह प्राचार्य, एक सत्य घटना आपको बताऊं। एक जगह मैं बुंदेलखंड में था, वहां पर एक नदी की में बाढ़ आ गई। जब नदी में बाढ़ आई तो पुल के पास दुकान थी, वो दुकान थी, छोटा सा होटल था, वो भजिए बनाता था, और जितने लोग वहां आते थे वो सब भजिए खा के जाते थे उसके यहाँ। लेकिन जब नदी में बाढ़ आ गई, किसी को आने जाने के साधन समाप्त हो गए, उसकी दुकान चौगनी चलना प्रारंभ हो गई। अब इतना तेल और इतना धनिया पत्ती, इतनी पालक इत्यादि कहां से लेके आया बेचारा? वहां तो लाइन लगी थी क्योंकि कोई जा नहीं पा रहा था। उसने कहा कुछ नहीं, अब जो है सो है, आवश्यकता पर सब काम में आता है। मालूम उस भाई ने क्या किया? जितने घास थी, भदौरिया जी घास, अनेक प्रकार की घासें होती है, उन घासों को निकाल निकाल के लाया और उसने उसमें बेसन घोला, आटा घोल कर भजिए बनाए और सारे लोगों को बढ़िया
तिगनी चौगनी रेट में उसने भजिया खिलाए सबको। किसके? घास के भजिए खिलाए, और सब लोगों ने स्वाद से खाया। बोले क्यों? कुछ था ही नहीं हुआ। मित्र आवश्यकता पर उस भाई ने सबको घास के भजिए खिला दिए। ऐसी जगत है, ऐसी जगत है। बदूरे जी, भूखे रह लेना, पर भूख के राग में ऐसी घास के भजिए मत खा लेना जिससे कि शरीर अस्वस्थ हो जाए। मित्र छाबड़ा, यानी तेरे से कह रहा हूं, भगवान पूज्य पासों ने लिखा, क्या बुभुक्षु प्राणी जहर खाएगा? भूख की पीड़ा को मिटाने के लिए ज्ञानी जहर खाने मत बैठ जाना। भोजन नहीं मिले तो पानी पी के सो जाना, पानी ना मिले तो क्लेश करके मृत्यु को प्राप्त मत करना। भगवान का जाप करते करते अपना जीवन पूर्ण करना। लेकिन मुझे भूख लगी है, मुझे खाने की शौक है, तो खाने की शौक के पीछे जहर नहीं खाया जा सकता है। ऐसे ही सारे युवाओं से मेरा कहना है, वृद्धों से कहना है, आपको सुनने का शौक आ चुका है। अब मेरा समय कैसे निकले, मैं तो सुनने की आदत आ चुकी। महाराज जी 4 महीने मित्र भूखा पुरुष जैसे जहर नहीं खाता, ऐसे मित्र सुनने की चाह में कुश्रुति को मत सुनना, कुश्रुति को मत सुनना, जिसमें ज्ञानियों हिंसा में धर्म का व्याख्यान हो, असत्य में धर्म स्वीकार किया गया हो, कुशील को बढ़ावा दिया गया हो, और यानी खाओ पियो मस्त रहो, ये सिद्धांत जहां चलते हो, ऐसी कुश्रुतियों में अपने जीवन को बर्बाद मत कर देना। और ज्ञानियों परमात्म तत्व की गवेषणा से सुन जो जो वचन है वे सब कुश्रुति है। ऐसा नहीं है कि मुझे सुनने की आदत है। कोई बैठ गया, पुरुष स्त्री कथा, चोर कथा, राज कथा और भोजन कथा, ये 4 बिकता है। स्त्री कथा, चोर कथा, राज कथा और भोजन कथा। ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके जीवन के क्षण कैसे नष्ट हो रहे हो। एक एक पल की कितनी कीमत है, एक एक क्षण की विजय भैया कितनी कीमत है। पर मित्र ऐसे लोग मिल जाएंगे। और जो दिन निकल चुके हैं उन दिनों को भूल जाओ, जो दिन बचे हैं उन दिनों को अब कैसे निकालना है। उनके स्वयं बैठे मित्र 4 भाइयों को लेके और बैठ गए और किसी एक स्त्री की चर्चा प्रारंभ हुई। हाँ बहुत सुंदर है, ऐसी है वैसी है। मित्र नारी की चर्चाओं में व्यक्ति ने जीवन विलीन किया है, मिलने वाली है नहीं, मिलने वाली नहीं है तुझको। पर बातें कर करके मित्र अशुभ का बंद कर रहा है। ऐसा जगत में बदौलिया ये लोग करते कि नहीं करते। 4 बैठे 50 को और बिठा ले बैठे, वो बातें करते करते मित्र जिसके बारे में तुम सोच रहे थे वो तुम्हारे सामने नहीं थी, उसका शरीर तुम्हारे सामने अवश्य नहीं था, पर तुम्हारी दृष्टि उसके सामने जरूर थी। सिद्धांत एकांगी नहीं होता, सिद्धांत एकांगी नहीं होता राजेश भाई, सिद्धांत एकांगी नहीं होता है राजन भैया। सिद्धांत त्रिकालिक होता है, सर्वकालिक होता है। इतना प्रज्ञा में विशालता आना चाहिए। हम सिद्धांत को कैसे लगाएं? केंचुए का दृष्टांत देने वाले भगवान ऐसे नहीं कह रहे, बहुत गहरी बात बोल रहे हैं। सिद्धांत त्रिकालिक होता है। जब हे मित्र
भगवान का ध्यान करने से श्री राम हुए त्रेता युग में, नारायण कृष्ण हुए द्वापर में। हे मित्र, कलयुग चल रहा है। आपकी दृष्टि में ऋषभदेव हुए, महावीर हुए, मध्य में और तीर्थंकर हुए, इन सारे भगवंतों को आपने नहीं देखा, बिल्कुल नहीं देखा वर्तमान की पर्याय में। ठीक है, आज आपने राम को नहीं देखा, आज आपने श्याम को नहीं देखा, आज आपने वर्धमान को नहीं देखा, आज आपने पारसनाथ को नहीं देखा, मात्र प्रतिमाएं हैं। और जिन तीर्थों की वंदना करके आए हो, वो तीर्थ आपके भिंड में नहीं है। फिर भी मित्र भूत में हुए परमात्मा का स्मरण करके पाप का क्षय होता कि नहीं होता? भूत में हुए परमात्मा का स्मरण करने से पाप का क्षय होता कि नहीं होता? इसमें कोई शंका नहीं करना। जो तुम्हारे पास नहीं है, आगम पढ़ो, पुराण पढ़ो, और पुराण पढ़ते ही पुराण पुरुष आपके सामने दिखाई देता है। ये लेखक की कला है, प्रवक्ता की कला है। व्याख्यान करते करते सुधी श्रोताओं को ऐसे झलका दो जैसे वर्तमान के सिनेमा हॉल में चित्र झलकते हैं। ऐसे श्रोता सुनते सुनते वे परमात्मा के चित्र नहीं, चारित्र सामने झलक देता है। यदि नारायण कृष्ण, केशव, मोहन बालक मां यशोदा की मटकी से मक्खन चुरा रहा था, एक चोरी में खिन्नता होती है, एक चोरी में प्रसन्नता होती है। राय श्रोधी को अश्रद्धा बांध चुराए तो खिन्नता होती है, और जिस पर श्रद्धा दुलार होता है उसकी चोरी में भी यशोदा को आनंद आ रहा था। यदि कोई युवा मुख में मक्खन छिपाए और अपना चेहरा दिखाए तो लोग कहेंगे कैसा पागल आदमी है, और छोटा सा बालक यानी छपा छपा करके खाए तो मां मुस्कुराती है। देखो, यानी यदि नारायण कृष्ण का मक्खन चुराते का दृश्य तुमको दिखने लगा तो वो दृश्य भी देखो। घर में कढ़ाई चढ़ी हुई है, यशोदा तो मक्खन निकाल रही थी मटकी से, पर त्रिशला पकवान बना रही थी, और घर में कढ़ाई चढ़ी हुई है, और रोबसन भैया वर्धमान आते हैं, पूछते मां क्या हो रहा है? बोले बेटे पिताजी से पूछो। हाँ, माताओं की ऐसी आदत ही होती है। बोले बेटा पिताजी से पूछो। पिताजी के पास गए वर्धमान, बोले हे ताप, घर में आज क्या है? लंबी लंबी कढ़ाई क्यों चढ़ी है? बोले बेटे तू अपनी बात से पूछना। और एक ऐसा क्षण आया जिसमें मां और पिता दोनों सामने थे। अब आप दोनों रेडी करके बोलो आज क्या है? तो त्रिशला कहती बेटे तुझे मालूम नहीं, आज मेरे वंश की वृद्धि के निमित्त से तेरी सगाई का दिन है।
बोले मेरी सगाई? मां क्षमा करना, शायद ये इच्छा की पूर्ति आपकी संभव नहीं है। महावीर कहते अपनी मां से, हे मां, ये इच्छा आपकी पूर्ण नहीं हो पाएगी, पूर्ण नहीं हो पाएगी। सिद्धार्थ के नेत्र सजल हो गए। बोले बेटे ऐसा कैसे हो सकता है? विशाल वैशाली के वैभव को, कुंद्रपुर के राज्य को कोई कौन संभालेगा? हे तात, हे तात, कौन संभालेगा? जैसे संभलता आया है ऐसे वो तो संभल जाएगा, पर मेरी परिणति को कौन संभालेगा? मेरी भगवत्ता को कौन प्रकट करेगा? बेटे मैं वचन दे चुका हूं कन्या के पिता को, हे तात, वचन वे ही वचन हैं जिनमें प्रवचन है। ये वचन तुम्हारे खोखले हैं और मां त्रिशला, पिता सिद्धार्थ अपने लाडले को निहारते रहे और वर्धमान महल की सीढ़ियों से उतर के चले। वर्धमान निकल गए, देवपाल के लेके खड़े हो गए और दीक्षा बन की ओर पहुंच गए। ये भी कथा है, ये भी कथा है। अब निहारी ये कथा क्या बोल रही है? सुनते सुनते तुमको नारायण कृष्ण मटकी से मक्खन निकालते दिख जाए और महावीर महल की सीढ़ियों से उतरते दिख जाए, इसका नाम कथा है। महावीर चले गए, नहीं सोचा इस बात को, मैं इकलौता बेटा हूं। पिता ने बहुत कहा बेटे इकलौते हो। हे पिताश्री, जगत में हर व्यक्ति इकलौता ही होता है। हे पिताश्री, जगत में हर पुरुष इकलौता ही होता है। ये आप भ्रम को निकाल दो कि हमारे साथ कितने हैं, हमारे साथ कितने हैं। आप अकेला अवतरे मरी अकेला हो, यूं कहीं जगत में साथी सगान कोई। ज्ञानियों, दीक्षा की प्रवृत्ति जिसके अंदर में विराजमान है, जैसे सागर की लहरें उमड़ती है और मछली कल्लोल करती है उसके अंदर, ऐसे बैरागी की लहरें उमड़ती है और आत्म मछली कल्लोल करती है। ये बैराग की अनुभूति है।